तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आपकी जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। दो तीन सिनेरियो बन रहे हैं, हमारा इलेक्शन का रिजल्ट जो आने वाला है उसमें उस सिनेरियो को डिस्कस कर लेंगे और हमारे जो नेक्स्ट वीक का ट्रेड होगा वो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। इस सेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला, आपका अब जो नया रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लेवल होगा वो अलग होगा, जो आपके प्रीवियस चल रहे थे उनसे अलग होने वाला है। पहली नई चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि यहां से सिनेरियो क्या बन रहा है विक्स को देखते हुए, इंडिया विक्स को, प्लस इलेक्शन में जो बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे मेजोरिटी शो कर रही है उसको लेकर। पीएम मोदी ने भी अनाउंसमेंट मतलब बयान दिया था मार्केट को लेकर, अमित शाह ने भी दिया था, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी दिया था। इसके अकॉर्डिंग मार्केट में क्या हाइप क्रिएट किया जा रहा है, क्या सच में जो इंटरनेशनल लेवल पर स्टॉक मार्केट को, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर हाइप क्रिएट हो रही है कि जो स्टॉक मार्केट है वो ओवर वैल्यूड हो चुका है, क्या वो थ्योरी कहां तक प्रूफ सही होती है। निफ्टी हमारा ऑलरेडी हाई बना चुका है, सो क्या वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी या कंटिन्यूसली उसमें रैली देखने को मिलेगी, या फिर निफ्टी के साथ ही बैंक निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई बनाने जा रहा है, उसके बाद दोनों साथ में गिरावट दिखाएंगे। इन सारे सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स या फिर बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे पीएनएल मांगते हैं। सो मैं पीएनएल डेली बेसिस पे भी नहीं दिखाता हूँ, ना अपना प्रॉफिट ट्रेड या फिर अपना लॉस ट्रेड में डिस्क्लोज करता हूँ। बट या लास्ट मतलब मैंने देखा है काफी टाइम से बहुत सारे लोग ट्रोल भी कर रहे थे और बहुत सारे लोगों ने मतलब बोला भी था कि कैसे ट्रस्ट करेंगे, आप जो बता रहे हो वो सही रहता है, या आप जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बता रहे हो वो एक्चुअल में मार्केट में कैसे प्रॉफिटेबल रहती है, वो अगर आप बताओगे तो हमें ट्रस्ट होगा। सो आपको मैं आगे का तो ज्यादा नहीं दिखाऊंगा हिस्ट्री, बढ़िया लास्ट वीक का ट्रेड मैंने इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी में कैसे मैनेज किया वो दिखाऊंगा। अब उसमें भी कुछ लोग अगर ये कहेंगे कि आपने तो कॉल कॉल खरीदा है या फिर मार्केट ट्रेंडिंग में है तो आपने लास्ट वीक का दिखाया है, सो उसमें कॉल और पुट दोनों ही है। जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग में था उसमें मैंने पुट में भी बनाया। सो मैं लास्ट एक वीक दिखाने की कोशिश करूंगा हिस्ट्री आपको। आई होप जिन लोगों को फेक लगता है या जिन लोगों को ये लगता है कि एनालिसिस काम नहीं आता है, ये उन लोगों के लिए एक सिर्फ छोटा सा प्रूफ है जिसकी वजह से वो समझ पाए कि जो यहाँ पर हो रहा है वो जेन्युइनली है और वो चीजें आपके लाइव ट्रेडिंग में जरूर काम आती है। सो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि जो आपका नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा मार्केट में, ऑलरेडी जो रैली के मतलब इलेक्शन की रैली सपोज थी वो मार्केट यहाँ आ चुकी है। सबसे पहला मार्केट में क्या सिनेरियो बनाया गया, सबसे पहला मार्केट में ये सिनेरियो बनाया गया कि निफ्टी को पॉजिटिव रखा गया, बैंक निफ्टी को यहाँ पर नेगेटिव रखा गया, राइट। आप देखते हैं तो 2 से 3 दिन कंटिन्यूसली पिछले वीक में निफ्टी हमारा कंटिन्यूसली यहाँ से अच्छी बुलिश मोमेंटम दिखा रहा था, अच्छी मतलब बुलिश दिखा रहा था, डिप नहीं दिखा रहा था। वहीं पर बैंक निफ्टी डिप पर डिप दिखाया जा रहा था, और उस डिप को क्या किया गया था, उस डिप में जो लोग यहाँ पर पुट की साइड गए होंगे, जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश की होगी या फिर यहाँ पर जो है बैरिश बनने की कोशिश की होगी, उनको एक दिन फंसाया गया और एकदम से मार्केट को उठा दिया गया, राइट। डिप आ रहा था बट बड़े प्लेयर्स उस डिप को क्या कर रहे थे, उन्हें ये पता है कि इलेक्शन रैली के एक वीक पहले से हमें बाइंग चालू करनी है। उस एक वीक के पहले बैंक निफ्टी को उन्होंने नीचे रखा। निफ्टी क्योंकि ऑल टाइम हाई के 300-400 पॉइंट दूर था, सो उनकी स्ट्रेटेजी ये रही थी कि जो मुझे समझ में आता है ये थी कि पहले मार्केट को नीचे ले जाओ, क्योंकि कॉल जो है यहाँ से, कॉल को अगर लेना है तो पहले सस्ता करते हैं। कॉल को सस्ता करने के लिए पहले मार्केट को नीचे ले गए। जब कॉल में यहाँ पर पुट की साइड पोजीशन बनने लगी, सो उन्होंने यहाँ पर जैसे ही देखा कॉल सस्ता हो, कॉल कंटिन्यूसली बाइंग करने लगे। सो ये दो सिनेरियो, 2 दिन ऐसा सिनेरियो चला था जिसमें निफ्टी जो आपका पॉजिटिव था और बैंक निफ्टी डिप दिए जा रहा था। सो ऐसे सिनेरियो में ये उस दिन डिसाइड हो गया था या फिर डिफाइन हो गया था, यहां से एक ही दिन निफ्टी में सॉरी बैंक निफ्टी में अच्छी रैली आएगी जो कि निफ्टी को क्रॉस कर जाएगी 2-3 दिन की भरपाई। और ये हुआ। आपने कल देखा कि कल जब हुआ था मार्केट में 800 पॉइंट्स का यहाँ पे रैली हुई थी, तभी समझ में आ गया था कि 2 दिन से जो ये रेंज बन रही थी मार्केट में, डिप दिया जा रहा था, वो एक्चुअल में डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। और ये हम हमारे हर एनालिसिस में कह रहे हैं कि अगर आपको डिप आती है बैंक निफ्टी में तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखिएगा और उसके बाद वहां से फ्रेश बाइंग कीजिएगा एक पोजीशन, मतलब इस एक्सपायरी को छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी में। और हुआ भी यही। और उसके बाद आप देखेंगे कल भी, आज भी आपको 300 पॉइंट्स की रैली देखने को मिली और कल भी आपको यहां पर जो है 800 पॉइंट्स की रैली देखने को मिली। अब देखिए दूसरा सिनेरियो क्या बन रहा है। ये पहला सिनेरियो था जो अभी आपको लास्ट वीक में बनाया गया मार्केट में, राइट। दूसरा सिनेरियो अब क्या बन रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 1100 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रैली आ चुकी है, राइट, और निफ्टी में हमारा ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। सो निफ्टी थोड़ा सा कमजोर नजर आ सकता है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट आप कहेंगे सर इलेक्शन का सिनेरियो है तो मार्केट और ऊपर जा सकता है, मैं कहूंगा बिल्कुल जा सकता है, बट कहां से किस दिन गिरेगा वो कोई नहीं बोल सकता। विक्स आप देखेंगे, विक्स के पॉइंट ऑफ से विक्स हमारा 21% के आसपास, सॉरी ऑलमोस्ट 22%, 21.7 है, तो ऑलमोस्ट 22% हाई है, जो कि अभी तक का काफी हाई माना जाता है सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जिस भी दिन डिप आएगा उस दिन काफी बड़ा डिप आ सकता है, तो उस करेक्शन के लिए आप रेडी रहिएगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि देखिए 1100 का यहाँ पर
पॉइंट मिल चुका है बैंक निफ्टी में, राइट। और निफ्टी में भी हमें 500-600 पॉइंट्स का करेक्शन देखने को मिल चुका है, मतलब अच्छा बुलिश मोमेंटम। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर अगर यहां से मार्केट मान लीजिए विक्स भी ऊपर है, आप कह रहे हैं सेलिंग प्रेशर आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो कितनी आ सकती है? सो मैं ये कहूंगा कि आप यहां से डायरेक्ट 48,200 या 250 का लेवल देख लीजिए, डायरेक्ट 700 पॉइंट नीचे यहां पर जो है वो आपका सपोर्ट है। अब आप कहेंगे कि सर मार्केट गिरता तो है बट 700 पॉइंट का, क्योंकि मार्केट कभी कभी 300 पॉइंट 200 पॉइंट पे भी सपोर्ट रहता है। मैं कहता हूं कि हाँ बिल्कुल रहता है, मार्केट हमेशा 200 300 पॉइंट का लेकर बैंक निफ्टी में सपोर्ट गिरता है। बट यहां पर अगर आज की सिनेरियो में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा 700 पॉइंट तक मार्केट जो है, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट जो है यहाँ पर मार्केट आपका डिप देने के लिए रेडी है। अगर कल के दिन में प्रॉफिट बुकिंग या फिर फॉल आता है सो 800 पॉइंट आपको सीधे सीधे बैंक निफ्टी में जाता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि 2 दिन में मार्केट चला गया है 1100 पॉइंट, राइट। सो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पर मार्केट सपोर्ट ले सके। तो अब ये सपोर्ट कैसे पता चलेगा? सो ये सपोर्ट तब पता चलेगा जब मार्केट में यहां से प्रॉफिट बुकिंग आए और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आए थोड़ा सा, और लोग यहाँ पर नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बना के मार्केट को उसी पोजीशन पर लेकर जाए। उससे ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वो लेवल है जहां से बायर्स ने फिर से एंट्री लिए, तो वो अपनी इस पोजीशन को डिफेंड करेंगे। मतलब ये मार्केट में अगर मार्केट दोबारा इस लेवल पे आता है तो इसको सपोर्ट की तरह लेकर मार्केट को ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो यदि आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर अभी के लिए कहां पर है सपोर्ट, तो मैं कहूंगा डायरेक्ट 800 पॉइंट है, इसके लिए रेडी रहिएगा। यहां से फॉल होता है तो मार्केट यहीं गिरेगा। बट अगर बीच में यहां कहीं पर मार्केट सपोर्ट ले लेता है और नेक्स्ट डे वापस या उसके अगले दिन वापस से यहां तक वापस जंप दे देता है, इसका मतलब फिर ये वो आपका सपोर्ट का लेवल बन जाएगा जिसपे आपको सपोर्ट की तरह ट्रेड करना है। इसके टूटने पे नीचे बेरिश जाना है, इसके यहां से रिवर्सल पे आपको जो है बुलिश बनना है। सो उस लेवल का वेट कीजिएगा, वो लेवल उसी दिन पता चलेगा आपको जिस दिन यहां से डिप आता है और फिर उस डिप को बाय कर लिया जाए। सो उस लेवल के लिए रेडी रहिएगा। सेम सिनेरियो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बन रहा है। अगर मैं निफ्टी आपको दिखाऊं सो देखिए निफ्टी में भी यही सिनेरियो बन रहा है। निफ्टी में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो निफ्टी में 22,600 का जो लेवल है ये वो लेवल है। मार्केट अभी हमारा चल रहा है ऑलमोस्ट 23,000 पे, राइट। तो मतलब यहाँ से 400 पॉइंट तो सीधा सीधा आपको सपोर्ट दिख ही रहा है गिरता हुआ मार्केट। बट अगर डाउन साइड कहीं पर आकर यहाँ से वापस बाय होकर वापस मार्केट 23,000 चला जाता है सो फिर वो लेवल आपके लिए सपोर्ट की तरह काउंट होगा, क्योंकि वहां पर जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और फ्रेश ट्रेड बनते हुए नजर आएंगे। अब बैंक निफ्टी में तीसरी चीज, सेलिंग प्रेशर में इसलिए कह रहा हूं कि विक्स हमारा मैंने आपको बताया 22% के आसपास है, एक ये है। दूसरी चीज ये है कि जो इलेक्शन के टाइम पर रैली का एक्सपेक्टेशन था 1000 to 1100, वो मार्केट ने अभी दिखा दिया। निफ्टी का अभी बिना रिजल्ट के पहले ऑल टाइम हाई फिर से बना देना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब कॉशियस रहने के लिए इंडिकेशन कर रहा है। निफ्टी में अगर आप मुझे पूछेंगे तो निफ्टी मुझे अभी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई जो कि 50,000 है वहां से 1000 पॉइंट दूर है। तो हो सकता है कि इलेक्शन के रिजल्ट आते आते मार्केट जो है 50,000 तक जाकर अपना ऑल टाइम हाई फिर से बना दे। सो बैंक निफ्टी सेकंड टाइम अपना ऑल टाइम हाई बनाने जाएगा, बल्कि निफ्टी ने आज जो है अपना ऑल टाइम हाई 3 to 4th टाइम बना चुका है ऑलरेडी। सो क्योंकि ये ज्यादा आगे है निफ्टी, तो यहां से प्रॉफिट बुकिंग और डिप आने के चांसेस ज्यादा है, ज्यादा शार्प है बजाय बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी अभी और 1000 पॉइंट जा सकता है, उसके बाद डिप आना होगा तो आ सकता है, स्पेशली 500 पॉइंट 49,500 तक तो मुझे यहां तक बैंक निफ्टी सेफ नजर आता है, अगले 500 पॉइंट और आशा है कि मार्केट जो है अगर निफ्टी ने हाई बनाया तो बैंक निफ्टी भी डेफिनेटली इस बार तो जाएगा बनाने के लिए। तो इस 500 तक पॉइंट तो आप आंख बंद करके बुलिश हो सकते हैं, बट यहां पर जो 50,000 है इसके आसपास आके डिप के लिए रेडी रहिएगा। सो उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर प्लान तो करना है बट ये 500 पॉइंट क्या कल परसों में ही चला जाएगा, ये जो आने वाला वीक है, क्योंकि रिजल्ट हमारा इस वीक को छोड़ के नेक्स्ट वीक है। सो उस कंडीशन में आप कैसे प्ले करेंगे? उस कंडीशन में ही आपको गेम को ट्रिकी करना है, मतलब ट्रिकी गेम है ऑलरेडी, आपको समझना है। ये आप समझ गए तो आप इस वीक में भी प्रॉफिट बना ले जाएंगे और अगला वीक भी आपको प्रॉफिटेबल मिलेगा। अब वो कैसे बनेगा देखिए, ये जो मैं 49,500 बोल रहा हूँ, ये 50,000 बोल रहा हूँ, ये आपको मुझे ऐसा लगता है कि एक रैली मिलेगी 500 पॉइंट की, जो कि आने वाला जो हमारा वीक है, क्यों? क्योंकि 31st तक तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर इलेक्शन खत्म हो चुके होंगे। तो जिस दिन से एग्जिट पोल आने स्टार्ट होंगे उस दिन तक हमारा बैंक निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 49,500 और 50 के आसपास पहुंच चुका होगा, राइट। अब जिस दिन इलेक्शन, आप इलेक्शन से बीच में बचते हैं 3 दिन, राइट, 1 जून से लेके 4 जून के बीच में ये जो 3 दिन है, जब ये एग्जिट पोल आना चालू होगा और ये 4 दिन के बीच का जो ये 3 दिन का टाइम है, इस 3 दिन में मार्केट में इतना ज्यादा अप एंड डाउन वॉलेटिलिटी रहेगी कि उसको मैनेज करना थोड़ा सा एज अ ट्रेडर आपको मुश्किल होगा। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ
और छोटे छोटे स्कैल्पिंग आपको करते चलनी है। ये नहीं कि एक साइड मार्केट जा रहा है तो आप वेट कर रहे हैं कि अच्छा और जाएगा और जा रहा है, यहाँ पे 1000 2000 पॉइंट दिख रहा है आपको प्रॉफिट, तो उसको तुरंत बुक कर लीजिए। फिर मार्केट ऊपर आए, फिर उसको रिवर्सल आए, फिर उसको प्ले कीजिए। एटलीस्ट 1000 पॉइंट अगर आप यहाँ से बुक कर लेते हैं तो वो आपके पास एक मार्जिन हो जाता है लूज करने के लिए, कि चलिए 1000 मैंने बना लिया, 1000 चला भी गया अगर नेक्स्ट ट्रेड में, तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, राइट। सो वैसे ही आपको प्ले करना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि 31 मई तक तो आप यहां से डिप आता है सो उसको बाय कर लीजिए, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। 31 के बाद जब एग्जिट पोल आने होंगे तो आप देखेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग अनाउंसमेंट होगी, किसी में मेजोरिटी दिखाएगी, किसी में पहले से कम ज्यादा सीटें दिखाएंगी, तो मार्केट उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना चालू कर देगा। उसके अलावा पॉलिटिकल व्यूज जो आएंगे, वो पॉलिटिकल व्यूज भी उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेंगे, कि किसी ने अच्छा, मान लीजिए किसी बड़े मंत्री ने फिर बयान दे दिया मार्केट को लेके तो उस दिन भाग जाएगा, फिर अगले दिन प्रेडिक्शन आएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, फिर डाउन हो जाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है 1 जून से लेकर 4 जून तक जो है वो आपको ज्यादातर हैजिंग करनी चाहिए, दोनों साइड ट्रेड लेना चाहिए, एक साइड स्टॉप लॉस लगा के, ताकि अगर आप नहीं भी ऐसा कर रहे हैं तो मान लीजिए दोनों साइड फ्लक्चुएशन है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप रिवर्सल भी सेम डे प्ले कीजिए, और जिस साइड मार्केट का ट्रेंड है उस साइड भी प्ले कीजिए, और कम से कम ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। पहले दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट हो जा रहा है, मार्केट से निकल जाइए। ये 4 दिन अगर आप बच जाएंगे तो बाद के कैपिटल आप आराम से यूज कर सकते हैं। सो आई होप चीजें आपको यहां से समझ में आई होंगी। ज्यादातर व्यू जो है 31 तक जो है हमारा रहेगा वो रहेगा बुलिश का, कि डिप द बाय, यही वाला सिनेरियो हम देखने वाले हैं। अब दूसरी चीज क्या निकलती है? दूसरी चीज ये निकलती है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हो सकता है कि वापस से आपको एक अच्छी खासी शार्प रैली मार्केट को देखने को मिले, या फिर गैप अप यहाँ पर अच्छा खासा हो। जब एग्जिट पोल आएगा तो 3 जून को जाके आप 4 जून के लिए यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन रिजल्ट आएगा और हमारी मेजोरिटी भी रहेगी। हो सकता है बड़ा डाउनफॉल भी आ सकता है, बड़ा अपसाइड भी आ सकता है, राइट। बट क्योंकि मार्केट में मेजोरिटी बनने की ज्यादा चांस है, तो अगर आप कैरी फॉरवर्ड करें भी तो उसको एक लॉट से करें। ये चीजें मैं आपको आगे की वीडियोस में भी बताऊंगा कैसे क्या करना है, अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। सो ये हमारा जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का भी ट्रेड होगा, प्लान होगा, और नेक्स्ट वाले वीक में भी प्लान होगा। बट क्योंकि हम हर डे पे ट्रेडिंग क्लोज करते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, वो करते हैं। सो ऐसे में मुझे ये लगता है कि यदि देखिए देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे जो है बेरिश होके हुआ है, हो सकता है यहाँ पे पोजीशन क्लोजिंग हुई है। अगर मान लीजिए मंडे को गैप डाउन खुल जाता है, और गैप डाउन खुल जाता है तो फिर आपको पुट को अवॉइड करना है, राइट। गैप डाउन खुलता है तो पुट को अवॉइड करना है, देखना है कि मार्केट सस्टेन कर रहा है, वापस बाइंग कर लिया जा रहा है। अगर गैप डाउन होते ही मार्केट को वापस से बाय कर लिया जा रहा है, और फिर वो आगे चल के 1 2 घंटे बाद वापस से डिप आता है, सो उस डिप को फिर आपको बाय करने के लिए रेडी रहना है। फिर वो डिप द बाय होगा, मतलब बाय द डिप होगा, राइट। डिप आएगा तो फिर उसको बाय करना है, ये समझना है कि हमें कॉल की साइड ट्रेड करना है, राइट। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो उस सिनेरियो में भी आपको वेट करना है, क्योंकि कॉल के प्रीमियम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं। गैप अप हो जाएगा तो फिर आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। गैप अप होने के बाद जब मार्केट वापस से प्रॉफिट बुकिंग आया और नीचे आया वहां पर, तो उसी सपोर्ट के लेवल से फिर से आपको बाय करना है। याद रखिएगा जो बाय करेंगे वो 4 जून की एक्सपायरी का करिएगा, 31 मई का मत करिएगा, अगर सेफ साइड ट्रेड करना चाहते हैं तो। नो डाउट कि अभी पुट के प्रीमियम से ज्यादा कॉल के प्रीमियम बहुत ज्यादा है। सो ये भी हो सकता है कि मंडे को मार्केट साइडवेज में भी रह सकता है, क्योंकि कॉल के प्रीमियम, क्योंकि पुट के साइड मार्केट को कुछ मिल नहीं रहा है, और कॉल के साइड प्रीमियम इतना ज्यादा है कि आराम से अगर वो 1 दिन 2 दिन भी यहाँ पर रख लेते हैं, मंडे ट्यूसडे भी साइडवेज में, तो उनको डीके ही कम से कम 100 to 200 पॉइंट्स का आराम से सेलर्स को मिलेगा। सो इसमें कॉशियस रहिएगा, और हर 100 पॉइंट्स जो है वो आपके बैंक निफ्टी में, और 200 हर पॉइंट्स पे बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करते चलिएगा, भले मार्केट आपके ही ट्रेंड में क्यों ना जा रहा हो, क्योंकि थीटा डीके बहुत ही फास्ट होगा। सो आई होप चीजें यहां से समझ में आई होंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर मार्केट स्ट्रेच हो जाता है तो प्रीमियम भी बहुत स्ट्रेच हो जाते हैं। तो सेलर्स को जो है यहाँ पर टाइम डिके का मार्जिन बहुत ज्यादा मिलता है, सो प्रीफर करते हैं कि मार्केट को साइडवेज में रखने का। सो मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को मार्केट साइडवेज रहने के ज्यादा चांसेस हैं, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या फिर अगर ट्रेंड आना होगा तो थोड़ा बहुत आपको छोटा ट्रेंड, जैसे कि बैंक निफ्टी में आज 300 पॉइंट्स का, और निफ्टी में आज आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, सॉरी, जहां पर फ्लैट ओपन हुआ था 100 मिलके वापस फ्लैट ओपन हो सकता है। तो ये सिनेरियो आपको मंडे ट्यूसडे भी देखने को मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग रेडी रहिएगा। सो आई होप चीजें यहां से आपको समझ में आई होंगी। दोनों सिनेरियो मैंने बताया, फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने की कंडीशन में आपको रुकना है। निफ्टी में जो है वो आपका 48,000, सॉरी 48,700 आपका नीचे साइड सपोर्ट है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन नीचे साइड अभी, सॉरी, यहाँ पर तो सपोर्ट नहीं दिख रहा है, बट 47,900, मतलब आज का जो लो है हमारा 48,700 के आसपास, 720 था आई थिंक, 720, यहां से आपको जो है वो बाय करके चलना है। यहां पर टिप देता है तो बाय करना है। अपसाइड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आज का जो हाई है हमारा 49,100 के आसपास, ये अगर मार्केट तोड़ता है सो अगले 200 पॉइंट के लिए आप यहां से ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन चेन पर चलेंगे तो चीजें यहां पर ज्यादा क्लियर होंगी। अगर आप यहां से मुझसे निफ्टी में लेकर चलेंगे और निफ्टी में पूछेंगे, सो निफ्टी में देखिए सेम सिनेरियो बन रहा है। मेजर जो सपोर्ट है मैंने बताया 22,600 पे, निफ्टी ऑलरेडी टाइम पे हाई चल रहा है, और यहाँ से देखिए थोड़ा सा डिप आया है यहाँ पर मार्केट में। यही रीजन है कि ऑल टाइम हाई चलने पे थोड़ा सा निफ्टी यहाँ पर वीक है।
अब देखिए ये रेंज अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट एक रेंज में, यहां से जो मार्केट में ब्रेकआउट मतलब बुलिश मोमेंटम दिखा था, मार्केट ने वहीं आके कंसोलिडेट कर दिया है, राइट। तो यहाँ से ये समझ में आ गया है निफ्टी में कि निफ्टी मंडे जो है वो हो सकता है कि गैप अप गैप डाउन हो, बट मार्केट उसी रेंज में जहां से खुला है वहीं आकर क्लोजिंग दे देगा। सो अगर अप एंड डाउन जहां भी जाता है उस साइड ट्रेड कीजिएगा, लेकिन ये मत कोशिश सोचिएगा कि एक साइड डायरेक्शनल मूवमेंट आपको मिल जाएगा। सो निफ्टी को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी को देना होगा तो 200-300 पॉइंट्स का यहाँ पर दे सकता है, अदरवाइज निफ्टी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 100 पॉइंट्स का देकर और वापस वहीं क्लोजिंग दे देगा, मतलब ऑलमोस्ट एक रेंज में ही रहने वाला है, इसके ज्यादा चांस है। सो थीटा डिके के या फिर टाइम डिके के उसमें थोड़ा सा ट्रैप से बच के रहिएगा। यहां से सेम सिनेरियो बनेगा, डाउन होगा फिर जहां से बॉट कर लिया जाएगा वो आपके लिए सपोर्ट होगा, नहीं तो अभी डायरेक्ट 400 पॉइंट नीचे 22,600 पे जो है वो आपका सपोर्ट नजर आ रहा है। अब यहां से ऑप्शन चेन पर चलूं और आज की सिनेरियो अगर मैं बताऊं वीकेंड्स के पहले कि ट्रेडर्स को कहां कहां ट्रेड दिख रहा है यहां से, तो देखिए जस्ट अ मिनट, अगर आप मुझसे बात करेंगे सो आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू, या करेक्ट। सो देखिए, हाँ ये भी वो, यहां पर हमारे पास बैंक निफ्टी की सबसे पहले बात कर लेते हैं 49,000 पे। यहाँ ऑलमोस्ट 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, अभी भी लोगों को यहीं से ट्राई कोशिश कर रहे हैं कि वो पुश करें। देखिए इसके कंपैरिजन में इधर देखिए, मार्केट को गिराने वाले लोग 1,43,000, मतलब लोगों को ये लग रहा है कि 49,000 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, इसका मतलब 49,000 एक सपोर्ट हो सकता, रेजिस्टेंस हो सकता है, यहाँ से हल्का सा फिर से 200-300 पॉइंट का डिप मिल सकता है। सो क्योंकि इंडिया विक्स है तो इन लोगों को अभी भी होप है कि एक अच्छा खासा 300-400 पॉइंट्स का डिप देखने को मिल सकता है। सो ये यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट। यहाँ पर मार्केट में अभी भी लोग कैरी फॉरवर्ड करके गए, उन्हें ये लगता है कि मंडे को क्योंकि बुलिश रैली है, सो मंडे को अगर गैप अप होता है तो इन्हें कुछ मिल जाएगा। गिरता है अगर तो गिरने के सिचुएशन में देखिए डायरेक्ट 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ मार्केट 48,500 के लिए नीचे रेडी रहेगा। बट जैसा कि मैंने बताया आज का जो लो है जो मार्केट ने 48,700 पे बनाया है, ये मेरे लिए क्रूशियल रहेगा बजाय 48,500 के, क्योंकि अगर यहां से वापस से बाय होने के ज्यादा चांस है, मार्केट यहां जाता है तो मैं इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखूंगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ट्रेड कर रहा हूँ। यहां से मार्केट अगर 200 पॉइंट नीचे भी फॉलो हो जाता है तो मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अल्टीमेटली इसको बाय कर लिया जाएगा, और इलेक्शन में अगर एक भी दिन अच्छी रैली आ गई तो वो मुझे जो है ये सारा लॉस 2 दिन का एक ही दिन में कवर करके दे देगी। अपसाइड अगर मुझसे आप बात करेंगे सो देखिए, रेजिस्टेंस की बात करेंगे 49,000 पे अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है, सो फिर डायरेक्टली आपको जो रेजिस्टेंस दिखेगा वो 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 49,500 पे, इसलिए मैंने कहा कि 49,500 तक तो आप आराम से बुलिश हो सकते हैं। उसके बाद देखिए 15,000 पे नेक्स्ट सपोर्ट है जो कि अगले 500 पे 1,77,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ। सो ऊपर साइड तो 500 पॉसिबल है बिल्कुल, इसके ऊपर अगर मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है तो आप फिर यहाँ 200 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग करते चलिए, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग सडनली दिख सकती है आप। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। कितना भी एनालिसिस कर लीजिए कुछ भी कर लीजिए, अगर जब तक आप अपना एक्सपीरियंस लेकर मार्केट में नहीं आएंगे, रियल टाइम डेटा कुछ और होता है। ये एनालिसिस सिर्फ हमें ट्रेड लेने में मदद करता है और हमें हमारे लॉस होने से बचाता है, जिसमें हमारे प्रॉफिटेबल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है या प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। आप अपने लेवल्स पे अपने एक्सपीरियंस से जब लाइव मार्केट को ट्रैक करेंगे तो चीजें आपके माइंड में अपने आप बैठती जाएंगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो सिनेरियो क्रिएट होगा आप अपने आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए सक्षम होंगे और सही डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करेंगे। हम लोग भी इसी तरीके से टाइम दे देकर मार्केट में आए हैं, और इसी तरह से मार्केट ने हमसे भी स्टार्टिंग में लॉस लिया था, बाद में धीरे धीरे हम प्रॉफिटेबल चालू होना हुए, और एक बार होने लगे तो फिर वो जर्नी जो है वो लंबी जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी मार्केट को पैसा टाइम दोनों दे चुके हो। फिर आपका जो एक्सपीरियंस होता है उसमें मार्केट में जब आप गेम खेलते हो तो आपके सामने जो बैठा रहता है उसको आप दिखाते हो कि यस आई हैव स्पेंड द टाइम, आई हैव गिवन फीस टू मार्केट एवरीथिंग, सो नाउ नाउ आई एम सुपीरियर, यू हैव टू गिव मी मनी, तो मार्केट उसकी जेब से लेकर आपको दे देता है। ये सिनेरियो चलता है पूरा स्टॉक मार्केट में। सो जितना नॉलेज होगा जितना एक्सपीरियंस होगा उतना वेल आपका ट्रेडिंग स्टाइल होगा, उतना वेल आपका मतलब प्रॉफिटेबल होने के चांसेस रहेंगे। सो आई होप चीजें यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए यहाँ से मैं एक बार दिखा देता हूँ मेरे ट्रेड, अगर जो मैं कह रहा था, मैं वैसे दिखाना नहीं चाहता था, जनरली मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करने की, सब चीजें सही नहीं है, बट ठीक है मैं आज का अपना प्रॉफिट दिखाता हूँ। देखिए आज का मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट रहा है वो मेरा रहा है 2,500, और आप 2,500 ये देखने में आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन आप बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी आपका है सिर्फ 200 पॉइंट मूव हुआ है। मैंने जो कैप्चर किया है यहाँ पर, मैंने 2 ट्रेड किए। पहला ट्रेड में मैंने 110 पॉइंट्स कैप्चर किया है जिसमें मेरा 1,700 का प्रॉफिट हुआ था, और उसके बाद सेकंड ट्रेड में मैंने 60 पॉइंट कैप्चर किए जो कि मेरा सेकंड ट्रेड से हुआ था। बड़ी चीज ये है कि ये सब मैंने सिर्फ एक ही लॉट से किया था, और इस एक लॉट की बजाय एक लॉट में जब आप इतने इतने पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं तब जाके ये आपका एक लॉट से ही ट्रेड इतना बनता है। एक लॉट में इतना करना मतलब ऑलमोस्ट आपने 200 पॉइंट्स के मूवमेंट में आपने ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए। दिस इज ह्यूज थिंग।
तो ये चीज थोड़ा सा अप्रिशिएबल है, आप करें नहीं करें मैं तो मानता हूँ, ठीक है। सो ये चीजें थी यहाँ पे। अब ये तो मेरा आज का है। हिस्ट्री में अगर आपको ले चलूँ थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकेंड। हिस्ट्री अगर मैं आपको ले चलूँ, सो आप देखेंगे, देखिए ये मेरे हैं हिस्ट्री, मैं पीएनएल और वो सब खोलने नहीं जा रहा हूँ, मैं हिस्ट्री दिखा देता हूँ आपको, यहीं से समझ में आ जाएगा कि मैं कितना काबिल हूँ। ये देखिए, ये जो रेड रेड डॉट दिख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि मैंने ट्रेड लगाया था, बट मुझे बाद में ऐसा कुछ लगा कि मार्केट यहाँ पे नहीं आएगा, तो मैंने कैंसिल कर दिया है। मैं लिमिट लगा देता था, बट मुझे लगता था कि नहीं, ये मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो मैं कैंसिल कर देता था। सो ये रेड को कंसिडर मत कीजिएगा, ये मेरे कैंसिल ट्रेड है। जो ग्रीन है ये एग्जीक्यूटेड है, सो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, राइट। देखिए, आज का जो मैंने ट्रेड लिया था मैं आपको दिखाऊं, आज की डेट ये आप देखेंगे यहाँ पर 24 है, यहाँ पर डेट्स मेंशन है 24 है। सो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, सो आप देखेंगे मैंने पहला ट्रेड लिया था अपना ऑलमोस्ट 950 पे। मैं ऑलमोस्ट 10 बजे के करीब ट्रेड लेता हूँ, मेरा रूल है, मैं 1 घंटे देता हूँ मार्केट को, यहाँ लिया था मैंने सबसे पहले। सो इसको मैंने कैंसिल कर दिया था, ये वाला मेरा एग्जीक्यूट हुआ था 980 पे। पहला ट्रेड मेरा 980 पे एग्जीक्यूट हुआ था, जिसको मैंने 1090 पे बेचा था। ऑलमोस्ट आप देख लीजिए यहीं पर 110 मैंने, जस्ट अ मिनट, आई थिंक या 110 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कैप्चर किए थे। इसके बाद ये वाला मेरा एग्जीक्यूट नहीं, मतलब ये तो मैंने कैंसिल कर दिया था। उसके बाद आप देखेंगे 160 पे मैंने लिया था, ये वाला बाय किया था। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर बाय और सेल लिखा है, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, राइट। फिर इसको मैंने जो है यहाँ पर आप देखेंगे 60 पॉइंट, ऑलमोस्ट 59 पॉइंट्स पे यहाँ पर मैंने कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने एक और ट्रेड लेने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे बाय द डिप लेना था, तो बाय मिल रहा था, मैंने यहाँ लगाया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, मार्केट मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, फिर नहीं आया, फिर मैंने उसको करके थोड़ा और नीचे किया था, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 2500 हो गया था। मेरा डे का ट्रेड रहता है 1000 to 2000 के बीच में, अगर आ जाता है सो मैं सफिशिएंटली क्लोज कर देता हूँ। बट आज मार्केट में मूवमेंट अच्छा था, तो मैं श्योर था। और जब मुझे श्योरिटी आती है, कॉन्फिडेंस और ट्रेड आता है, तो मैं ऑलमोस्ट कम से कम 100 पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए ट्रेड करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर ये देखेंगे तो दोनों मैंने ट्राई किए थे, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, अब थोड़ा लालच हो रही है, नहीं करना चाहिए, फिर मैंने अपने डिसिप्लिन में उसको मेंटेन कर लिया और यहाँ पर नहीं किया है। इसके अलावा अगर मैं आपको 23 का दिखाऊं, देखिए 23 का मेरा, देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर है 23 का। आप देखेंगे 23 में मैंने शायद 3 या 4 ट्रेड किए थे, क्योंकि उस दिन आपको पता है कि 800 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में आया था। सो मैंने हर बार बाय द डिप किया था, मेरा एनालिसिस जैसा था, मार्केट मुझे वैसा दे रहा था। देखिए यहाँ पर स्कैल्पिंग में कैसे करता हूँ, देखिए 949 यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 10 बजे के करीब ट्रेड लिया था, और मेरा एक्सपेक्टेशन रहता है कि मुझे 30 मिनट्स टू 1 आवर में मेरा टारगेट फिक्स चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ से जब मुझे मिला, तो देखिए इसमें ये जो मेरे 30 मिनट्स टू 100 रहता है, इसमें मैं पहले छोटे पे पहले 40 पॉइंट्स रखता हूँ। जब लगता है मार्केट अप्रोचेबल है, तो मैं उसको उठा के 50 कर देता हूँ, 60 कर देता हूँ। ऐसे में अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करता जाता हूँ। जब ऐसा लगता है कि मार्केट 40 पॉइंट्स पहुंचना ही बहुत मुश्किल लग रहा है, तो मैं 40 पे ही अपना बुक कर लेता हूँ, फिर वेट करता हूँ कि मार्केट और ज्यादा फॉल दे, तो मैं वापस से उसको बाय करूंगा, यदि मेरी स्ट्रेटेजी बाय द डिप है उस समय तो मैंने 27 पे किया इसको, मैंने फिर सॉरी, ये तो 27 सेल दिखा रहा है मुझे, जस्ट आई थिंक ये मेरा पहले का कैरी फॉरवर्ड वाला था, यस। यहाँ से आई थिंक स्टार्ट हुआ था, ये देखिए 41 से मैंने किया था, फिर इसको मैंने 69 पे सेल कर दिया। फिर मैंने वेट किया, मार्केट मार्केट फिर से नीचे आया, फिर मैंने इसको 53 पे किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट और ऊपर जाएगा, तो मार्केट और ज्यादा चला गया था 58 से ऊपर, बट फिर मैंने वापस वेट किया तो 35 पे आया। फिर यहाँ से फिर से मैंने जो है यहाँ पे 30-40 पॉइंट्स कैप्चर किए। उसके बाद 260 पे मैंने आई थिंक फिर से यहाँ पर बाई किया था, और इसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था, आई थिंक 252, नो सॉरी, एवरेजिंग किया था, 260 पे था। फिर मैंने इसको यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये बाय हुआ था, और यहाँ पर बाय हुआ था, आई थिंक एवरेजिंग किया था मैंने, मुझे जहां तक लग रहा है 30, हाँ ये रहा करेक्ट। ये देखिए ये 300 पे हुआ था, उसके बाद मैं और दिखाता हूँ आपको, मैंने ये एवरेजिंग किया था, राइट। ये मैंने इसको 180 पे भी खरीदा था, ये देखिए इसको मैंने यहाँ पर देखिए बाय लगा हुआ है, यहाँ बाय लगा हुआ है, फिर इसको मैंने एवरेजिंग कर लिया था, यस। ये 15 और ये 30 क्वांटिटी, और ये 15 क्वांटिटी, ये 3 क्वांटिटी मैंने एवरेजिंग कर ली थी, क्योंकि मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा था। और इसलिए अगेंस्ट जा रहा था क्योंकि यहाँ देखिए पुट पुट लिए थे मैंने, आप देखिए यहाँ पर तीनों मैंने पुट लिए थे, और ये तीनों जब मैंने पुट लिए थे, तो तीनों की मैंने एवरेजिंग कर दी थी, 3 बार लिए थे मैंने, क्योंकि मार्केट आप देखते तो निफ्टी उस दिन पॉजिटिव था, बट बैंक निफ्टी जो था वो नेगेटिव था। तो बैंक निफ्टी नेगेटिव था, इस वजह से मैंने एवरेजिंग कर दी थी। और एवरेजिंग करने की वजह से जो है मुझे श्योर था कि मार्केट ऊपर जाएगा और एक ही दिन देगा, क्योंकि मेरा आप एक्सपायरी देखिए 29 मई का था। जब मैं 22 मई के लिए जब मैं 29 मई के लिए कर रहा था, तो मेरे पास टाइम था, मैंने एवरेजिंग करके इसको मेंटेन कर लिया था, और मुझे पता था एक दिन के एवरेजिंग में अगर एक दिन भी अच्छा मूवमेंट मिला 500 का, तो मैं कवर कर लूंगा। तो मैं श्योर था, इसलिए मैं मार्केट के अगेंस्ट भी ट्रेड जा रहा था, तो मैं उसको एवरेज करके मेंटेन कर ले रहा था, राइट। इसके बाद अगर मैं 22 में आपको ले चलूं, जिस दिन एक्सपायरी थी, सो उस दिन भी आप देखिए 21 में मैंने ट्रेड लिया था, ये देखिए ये 21 वाला ट्रेड है जिस दिन मैं फंसा था, ये एक्सपायरी वाला दिन है। सो इसी को मैंने फिर आगे देखेंगे आप 275 में लिया था, और फिर मैंने इसको यहाँ पर 427 में क्लोज किया था। मतलब इसमें मैंने एवरेजिंग करी थी, लेकिन फिर मैंने इसको 427 में, मतलब
इतने लो पे खरीदा था और उसको मैंने इतने हाई पे, यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देखिए 200 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए थे। इसके अलावा अगर मैं आपको और दिखाऊं नीचे हिस्ट्री, आप देख लीजिए शॉर्ट में, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है कि ये तो हो गया मेरा। इसके बाद मतलब कोई सा भी देख लीजिए आप, बाय सेल का इन दोनों का पेयर ले लीजिए। देखिए 445 खरीदा, 449 पे लिया, फिर मैंने यहाँ पे 485 पे लिया, 520 पे करा, फिर ये बाय देखिए 495 पे किया, 525 पे सेल किया। इसके अलावा ऑलमोस्ट आपको दिखेगा, हर जगह ही दिखेगा। और भी नीचे जाएंगे 17 में भी दिखेगा आपको, देखिए 515 पे खरीदा, 32 पे बेचा, ठीक है, 21 पे खरीदा। ये तो छोटे छोटे ट्रेड थे मेरे। इसके अलावा और भी नीचे जाएंगे तो और भी देखेंगे, देखिए 515 पे खरीदा, 515 पे लिया, 40 पे बेचा, फिर ऐसे छोटे छोटे स्कैल्पिंग। जिस दिन बड़े मूव, और ये जो मूवमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आपको 25-30 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, इसकी अच्छी चीज ये है, मैं आपको मेन पेज पे ले चलता हूँ। आई थिंक दिस वन इज सफिशिएंट, ज्यादा भी नहीं करना है, इतना नजर लग जाती है आई थिंक तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, ये उस दिन के ट्रेड है जिस दिन मार्केट कंसोलिडेट फॉर्म में था। जब मुझे ऐसा लग जाता है कि मार्केट एक कंसोलिडेट फॉर्म में यहां से रहने वाला है, उसमें मैं जो है वो मतलब स्कैल्पिंग करने की कोशिश करता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट पे रिलाय करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 400 अगर भी कैप्चर करता हूँ 3 ट्रेड में भी, तो मेरे 1200 हो जाएंगे ऑलमोस्ट, जिसमें मैं 200 रुपए ब्रोकरेज दे दूंगा, 1000 मेरा ऑन एन एवरेज रहेगा। तो कंसोलिडेट मार्केट में अगर मैं एज एन ऑप्शन बायर 10,000 लगाकर यहाँ पर 1000 रुपीज, मतलब 10% दिन का मुझे अगर मिल रहा है, तो क्या बुरा है, नो लॉस। स्पेशली तो सोचिए जिस दिन मूवमेंट मिलेगा उस दिन अगर मैं 2000 बना रहा हूँ 10,000 का, तो इट इज ऑलमोस्ट 20% फॉर माई ट्रेड। और 20% एक दिन का रिटर्न है। अगर आप बैंक में फिर जाते हैं तो साल भर का वो एफडी का आपको 7% दे रहा है, और दिन का यहाँ पर आपको 20% मिल रहा है। तो आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग अगर इस प्रॉफिट को देखेंगे, वो बहुत बड़ी चीज है। अगर आप लॉट बढ़ा दीजिए, बट क्योंकि मैं अभी ज्यादातर मैक्सिमम 2 से 3 लॉट से ट्रेड करता हूँ, जिस दिन मुझे लगता है कि कंसोलिडेट फॉर्म में या रिस्क वाला है, या मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट में चल रहा हूँ, मुझे अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है, छोटे छोटे प्रॉफिट भी सफिशिएंट है, तो उसमें मैं एक लॉट से ही कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं अपने दूसरे और तीसरे लॉट को रखता हूँ हमेशा एवरेजिंग के लिए, तो वो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है मार्केट में रुकने के लिए। गलत भी होता है तो मैं एवरेज करके उसको कवर कर लेता हूँ। और अगर नहीं भी एवरेज करता हूँ तो ये बचे हुए 2 लॉट हैं, इसको पास वाले स्ट्राइक प्राइस के, अगर मान लीजिए मार्केट दूर ज्यादा चला गया है, वैसे मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी स्ट्रेटेजीज है। आपकी स्ट्रेटेजीज अलग होंगी, आप अपने स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग अपना वो बनाइए, और देखिए कि मार्केट में आपका ट्रेडिंग का वे ऑफ स्टाइल क्या है और मार्केट में क्या सूट कर रहा है। सबका अपना यूनिक स्टाइल होता है, मेरा अलग है, मेरा मत फॉलो कीजिए, अपना खुद का बनाइए। वो चीजें आपके साथ ज्यादा लंबे समय तक रही। वीडियो को ज्यादा लंबा हो गया, चीजें आपको एजुकेशन पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है समझाने के लिए, लंबा हो जाता है, बट चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। लाइव मार्केट में आपका एक्सपीरियंस क्या है, मेरा क्या है, जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। तो दैट थिंग विल मेक यू लर्न वेरी वेल। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, यही हमारा मोटिवेशन रहता है। सो कोशिश करूंगा कोई नॉलेजेबल वीडियो बनाने में वीकेंड्स में। 2 दिन एंजॉय कीजिए, हैप्पी वीकेंड्स। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।